बहुत सारे बंदे लोग कुछ इस तरह की पोजीशन में सोते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन भी रीढ़ की हड्डी के बाद, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को फुल रिलैक्स मिलता है। ज्यादातर लोग इसी तरह सोते हैं। ये भी तरीका ठीक है, इसमें भी क्या होगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छे से हो जाएगी। बट इसके बाद में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं आपको, उस तरीके से आप सोगे ना तो आपकी 100% आपकी जो पाचक क्रियाएं हैं बहुत अच्छे से होंगी, और आपका खाना जो आप खाओगे बहुत अच्छे से पचेगा। तो आपकी बॉडी को लगेगा, तो आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से बनेगा, और आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी, अच्छे से डेवलप हो जाएगी, इससे आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। दोस्तों एक और बता दूं आप लोग, एक और तरीका सोते हो, कैसे सोते हो, पेट के बल सोते हो। तो पेट के बल सो जाओ, थोड़ा पलट के, पेट के बल ऐसे। तो ये पेट के बल आप सोते हो, ठीक है। ये दोस्तों सबसे खतरनाक तरीका है आपका, जब सोते हो इस तरह से आपको कभी नहीं सोना है। इस तरह सोओगे तो आपकी पाचन क्रिया है और पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आपकी खाना अच्छे से नहीं पचेगा, तो आपके शरीर को नहीं लगेगा। इससे आपके पेट में जो होता है आपको डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। तो ऐसे नहीं सोना है, ऐसे हार्ट पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके बाद सोते हो आप लोग इसमें राइट हैंड पे बहुत लोग करवट लेके सोते हैं, तो राइट हैंड पे सो जाइए आप, थोड़ा सा राइट सीधा कौन साइड का, ये सीधा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोते हैं, तो आपको ऐसे नहीं सोना है। ये सबसे खतरनाक दोस्तों, सोने में सबसे खतरनाक तरीका ये है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, जो आपका आमाशय होता है, वो आपका जो आमाशय रोटेट होता है, किस तरफ रोटेट होता है सभी को पता है, लेफ्ट साइड पे। मतलब जो आपका जो आमाशय इस तरह से झुका हुआ होता है ना, वो लेफ्ट साइड की तरफ झुका होता है, इस तरह से आर्च बनाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से सो रहे हो, राइट हैंड पे सो रहे हो, तो जो आपका आमाशय था लेफ्ट साइड की ओर है, मतलब कि आपको यहां से इस ऐसा घूम के गया हुआ है। अब क्या हुआ कि जो आपका खाना आमाशय पे ज्यादा देर तक कहां रुकता है, आमाशय में, तो जो खाना रुका हुआ है आमाशय में वो दबाव डालेगा नीचे की तरफ, मतलब उल्टी साइड, अपोजिट साइड। तो खाना तो यहाँ ज्यादा अच्छे से पचना नहीं है, एसिडिटी आपको हो सकती है, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, तो आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपकी पाचन तंत्र क्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही, तो जो आप खा रहे हो वो आपको शरीर के लगेगा ही नहीं। और जो आपने खाया वो अगर शरीर को नहीं लगा तो आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सोना कैसे है। उस तरह से अगर आप सोओगे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से काम करेगा, पाचन तंत्र आपके अच्छे से काम करेगा, तो आप जो खाओगे वो आपके शरीर को लगेगा, बिल्कुल पचेगा, ठीक है, अच्छे से पचेगा, और आपकी हाइट जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका यहां से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बॉडी में बनेगा। तो कैसे सोना है वो आपको बता दूं, कहां सोना है वो आपको बता दूं। बेड पे ही सोना है नॉर्मली, ठीक है। आपको सोना है लेफ्ट हैंड पे। जी हाँ दोस्तों, आपको उल्टे हाथ पे, यानी कि आपके बाएं हाथ पे बोलते हैं, दाएं हाथ बोलते हैं, कौन सा कैमरामैन कौन सा हाथ बोलते हैं, लेफ्ट को, बायां हाथ। तो लेफ्ट मतलब होता है बायां, ठीक है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज रहता हूँ बाएं और दाएं में, लेकिन इंग्लिश में सब क्लियर हो जाता है। लेफ्ट हैंड पे यानी कि आपको बाएं हाथ पे सोना है, बाएं हाथ पे सो जाइए, बाएं हाथ पे सो जाइए, बाएं हाथ पे, उल्टे हाथ पे, ये जिससे आप धोते हो, सीधे बात समझ लो, मतलब जिससे खाते हो उस पे नहीं, जिससे आप धोते हो उस हाथ पे, ठीक है। मतलब उल्टा हाथ आपका, जो लेफ्टी होंगे लेकिन उनके लिए भी सेम वही रहेगा, क्योंकि आमाशय का आकार सब में एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप को सोना है, गर्दन भले नीचे कर दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप सोओगे ना, तो आपका जो आमाशय का आकार होता है वो इधर से जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर अगर आमाशय आपका आकार इस तरह से, आप जो खाओगे तो ज्यादा देर तक आमाशय में रुकेगा, और ज्यादा देर तक आमाशय में रुकेगा मतलब कि आपका जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, अच्छी तरह से पचेगा। और एक ही चीज, खाना अगर अच्छी तरह से पच रहा है तो आपके शरीर को लगेगा, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ निश्चित ही होनी है। अगर आपकी जो एज है 22 साल से कम है दोस्त, 23 साल से कम है, तो आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। लेकिन आपका जो आनुवंशिक गुण है, आपके मम्मी पापा से आनुवंशिक गुण मिले हुए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी फैमिली में जो आनुवंशिक गुण है वो उनके नॉर्मल होने चाहिए, मतलब उनके आपकी मम्मी पापा की हाइट नॉर्मल होनी चाहिए, तो आपकी हाइट जरूर बढ़ेगी। और मैंने स्ट्रेचिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज बता रखी है, तो वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। आगे और बता चाहूंगा कि आप डाइट अच्छे से लीजिए, प्रोटीन वाली डाइट अच्छी लीजिए, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज मैंने बताई रखी है, और बाकी वीडियो और भी मैं जल्दी डाल दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे जरूर बता दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों अपने भाइयों में ज्यादा शेयर करो, जिनकी हाइट की प्रॉब्लम से जो लोग बहुत परेशान है, उनको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।